420, 468, 471। आपका 500 रुपये का फ्रॉड आप कोई करके जाए, चाहे आपके साथ 4 अरब रुपए का कोई फ्रॉड करके जाए, ये दफ़ाई लगती है। वेलकम बैक। ये जो दफ़ात वाला चक्कर है, ये सोहेल साहब को उस फ्रॉड के बाद भुगतना पड़ा। वो जो आपको हमने बताया था, कितने लाख की चाय थी? 47,900 की। 47,900,000 की जो उन्हें चाय पीनी पड़ी ना, और वो गाड़ी का जो इनके साथ फ्रॉड हुआ, उसमें किस्सा ये था कि ये 3 दफ़ात हैं। चाहे 500 का फ्रॉड है, चाहे वो फ्रॉड जो है वो 1 करोड़ रुपए का है। मतलब गरीब आदमी ठगा जा रहा है, अमीर आदमी ठगा जा रहा है। दफ़ात यही लगेंगी। इनमें मसला क्या है, आप जो कह रहे थे? इनमें मसला ये होता है कि ये जो दफ़ात हैं, जो मैंने पुलिस वालों से बात की जब वहाँ पे गया, क्योंकि जब हम लोगों ने अपने वो मुजरिम पकड़े, तो वो 6 माह के बाद उनकी ज़मानत हो जाती है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप थाने गए, आपने एफआईआर कटानी थी, आपकी गाड़ी हो गई फ्रॉड, मतलब आपको वो फेक पे ऑर्डर दे दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? थाने पहुंच गए आप? थाने पहुंच गया सर। थाने जब पहुंचा तो वो उसकी किस्सा कुछ थोड़ा सा लंबा इस में होगा कि मुझे, जब मैं वहाँ पे गया, मैंने उनको सारी स्टोरी सुनाई। उन्होंने पे ऑर्डर देखा, उन्होंने कहा भाईजान आप ये कह रहे हैं ये फेक है, हम कैसे मान लें? ठीक है। मैंने कहा यार मैं बैंक वालों से पूछ के आया हूँ, उन्होंने बताया। उन्होंने कहा जी कोई लिख के दिया उन्होंने? मैंने कहा नहीं। कहते फिर जाएँ आप पहले अपने अकाउंट में इसको जमा करवाएं, जब ये आएगा बाउंस होके आएगा कि ये फेक है, फिर आप वो स्लिप लेके आएंगे, फिर हमें एप्लीकेशन देंगे आप, एफआईआर तब तब हम कटेगी। आपकी एफआईआर कटेंगे। गाड़ी चोरी हो गई, चोरी होकर निकल भी गई कहीं से कहीं, और अभी इनका जो है वो धंधा फंसा हुआ है कि बैंक की उसके ऊपर स्टैंप चाहिए। बैंक बोलता है कि भाई हमको टाइम चाहिए होगा। एफआईआर तब कटेगी, पुलिस बोलती है कि जब उस पर स्टैंप होगी कि ये फेक है। अच्छा। बैंक में मैंने जाके अपने सबमिट किया, उस 1 से 1.5 दिन लगा, उसका वापस आया। मैं लेके वो भी बैंक ने स्पेशल फेवर दी? हाँ, वो स्पेशल फेवर दी बैंक वालों ने कि आपको 1.5 दिन के अंदर। ठीक उन्होंने है। रिटर्न कर दिया, वो वापस आया। मैं वो उसकी स्लिप लेके उस थाने में गया। उन्होंने मुझे कहा भाई आप ये है कि ये आपका जो आपने एग्रीमेंट साइन हुआ है, और ये जो आपका बैंक है, ये आपका है F7 के एरिया में, तो आपके जो थाना है वो जाएं आप कोहसार थाना। लो, अब अगले दिन जो है ये कोसार थाने भागे हैं। अब आप कोसार थाने पहुंच गए? अब मैं कोसार थाने पहुंचा, वहाँ पे आके एक और उनको नई स्टोरी, उनको शुरू से स्टोरी सुनाई, सारा कुछ बताया। उनका ओके ठीक है, मैं हॉकी का खिलाड़ी हूँ, मेरी टांग टूट मेरी गई टांग थी। टूट गई थी। वही उनके लिए वही डॉक्टर वाला ये सीन होता है कि डेली ऐसे आ रहे हैं, तो क्या इसमें कौन सी ठीक है। बड़ी बात है, डेली आ रहे हैं, फ्रॉड के भी इस तरह के आ रहे अच्छा। हैं। उन्होंने तसल्ली के साथ देखा, उन्होंने कहा ओके ठीक है, हमारे एक SOPs है जी, हम इस बंदे को इस नंबर पे कॉल करेंगे, उसके बाद हम इसको 72 आवर्स वो होता है, उसके बाद आपकी FIR इंदराज होगी। यानी 72 घंटे उसमें बंदे को कॉल करने का टाइम है? जी हाँ, ओके, वो शायद वो आ जाए अच्छा। और वापस आपको दे दे। मैंने ठीक है। इनको बताया, मैंने कहा ऑलरेडी यार मैं 2 दिन गुजर चुके हैं, उनको कॉल किया, उनके नंबर बंद हो चुके हैं, ये सारा कुछ है, गाड़ी आप ब्लॉक करो, रजिस्टर्ड हो जाती हो जी। अब कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं? 2 दिन में तो वापस जापान पहुँच जानी थी गाड़ी। अच्छा। तो खैर वही SOP, हमारे वही कानून। खैर उन्होंने फिर वो यही थोड़ी सी फेवर ये की। कितने घंटे बाद कटी? कटी हुई 72 घंटे के बाद। ओह डैम। अच्छा। लेकिन उन्होंने फेवर ये की कि वो जो थे हमारे आपकी कह लें तफ्तीशी ऑफिसर जो थे, उन्होंने इधर उधर फ़ोन की, पंजाब में भी, यहाँ पे भी, 15 में भी, और उन्होंने फ़ोन पे ही उनको अपना चेसिस नंबर, अलर्ट इंजन कर नंबर दिया? कर दिया कि यार ये है। एफआईआर कटने से पहले अलर्ट कर हाँ, दिया? लेकिन ये 2 दिन पहले ये वाक़या हुआ है, लेकिन ये कर दो। उसके बाद क्या हुआ? एफआईआर कट गई, अब आपकी शनाख्त परेड वगैरह का अब क्या? FIR कटने के बाद आपको असल जो आपको तो होती है ना सब्र का, जो कहा जाता है कि सब्र करे ज़िंदगी में, मीठा मिलेगा फल, वो मीठा फल अभी तक नहीं मिला, अभी तक पका ही नहीं है वो फल। वो सब्र किए रखा, हम बैठे रहे। मैंने वो कभी वो अपनी पूरी लिस्ट उन्होंने निकाली कि ये देखें जी, ये लोग हैं जो फ्रॉड में पहले हमने पकड़े थे, इनमें से कोई है। अब वो जो उन लोगों ने ID कार्ड दिए थे वो भी जाली था। वो जब हम नादरा में गए तो उनको कहा यार चेक, उन्होंने कहा यार तो ये तो फेक है, और इस नाम का तो नहीं, ये इस नाम का है। हमने कहा नहीं ये तो नहीं है यार। उन्होंने अच्छा, फिर वहाँ पे एक अच्छा, वो हो गया। मतलब तफ्तीशी मराहल आपको हम अलग से एक व्लॉग में बताएंगे, वो तीसरा और आखिरी होगा इस सीरीज़ का। बिल्कुल। एफआईआर कटने के बाद आपका जो केस था, उसकी मुझे सिर्फ ये प्रोसीडिंग बता दीजिए कि जब मुलजिम पकड़े गए तो उसके बाद क्या हुआ? पकड़े गए, उनको अदालत में पेश किया, 15 दिन का अच्छा, उनका अब आप अदालत में हैं, आपने वकील भी कराया है? ये अभी थाने में है। वो जो पकड़े गए उसको अदालत में जब पेश किया, उसके बाद 15 दिन के बाद उनको जुडिशल मतलब जेल में भेज दिया जाए।
ठीक है। ठीक है जी, इन्होंने जुर्म किया, जेल कर दें जी। जेल। अब जेल, मैंने कहा जी जेल हो गया, अब मेरा क्या फ़ायदा हुआ इसमें? पैसे कितने? अच्छा। और यार मैंने तो फिर बांसुरी बजानी है बैठ के, अब मैं क्या करूं? ये तीसरे को ढूंढे जिसके पास गाड़ी है। अच्छा, और तीसरे को ढूंढना आपने और पुलिस ने मिलके? हाँ, तीसरा, अब वो तीसरे का नाम अच्छा। एफआईआर में इंटर हो गया, उसमें तफ्तीश में आ गया जी कि ये तीसरा बंदा। यानी पैसों का गाड़ी मुद्दा तब उठाया जा सकता है जब तक तीनों लोग गिरफ्तार ना हो, आप ये कह रहे हैं? टेक्निकली ऐसा कुछ था? वो तो मान ही नहीं रहे थे ना, वो अच्छा। कह रहे हैं कि भाईजान गाड़ी तो हमने ली, ठीक है मान लिया, ठीक है। लेकिन अब वो गाड़ी वो लेके चला गया। ऑलराइट। टेक्निकली अब उन दोनों ने पे करना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो तीसरा जो है गाड़ी उसके पास है, ठीक। तो उसको अभी तक हम ढूंढ रहे हैं। अच्छा, और जो अदालत में जो केस हुआ तो उन्होंने मतलब इकरार बैरल कर लिया बाद में? बिल्कुल, उन्होंने तफ्तीश में वो बताया जी कि हमने ये गाड़ी ली और इस तरह हम लोगों ने ये इस तरह करके हम लोगों ने इनसे फ्रॉड किया, हमारे नाम ये और जिस गाड़ी में वो लोग आए थे, आपने बताया था पिछले एपिसोड में, वो भी बड़ी वीआईपी गाड़ी थी, वो किसकी थी? वो गाड़ी बेसिकली उस बंदे को भी, गरीब को हम लोगों ने वो नंबर से गरीब क्यों? गरीब इन सेंस कि वो करीम पे ड्राइवर था, वो चला रहा था, और उन लोगों ने उसको ये किया कि पहले दिन जब उसको बुक किया, दूसरे दिन का उसको साथ एडवांस में कर दिया कि यार कल भी आ जाना, हमने कल भी इस्लामाबाद जाना है, तो वो इस उसमें लालच में कि यार सवारी मिलेगी ना मिले, कल के लिए भी मेरी बुक हो गई है, वो दूसरे दिन भी वो उनके साथ आ गया, फिर तीसरे दिन भी वो उनके साथ आ गया, अगले दिन की उसके साथ बुकिंग टाइमिंग कर लेते थे। और उसने कहा जी मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ये यहाँ पे फ्रॉड कर लिए आ रहे हैं, वो मुझे कह रहे थे कि हम लोगों ने पेमेंट लेने के लिए जाना है वहाँ पे। ओके, ओके। भाई, जिस तरह लाहौर का पावा अख्तर लावा है ना, इनके पास पाकिस्तान का एक पावा था जिसकी मदद से उन्होंने ये काम कर लिया। आम आदमी को मैं ये क्लियर कट बता दूं कि जो इनका मसला 1 साल में हल हुआ, मेरा ख्याल है अगर वो पावा आपके पास ना होता तो सर व्हाट आई परसीव, आप अभी तक कहानी सुना रहे होते, आपका मसला मेरा नहीं ख्याल कि हल वल हुआ होता। कहानी सुना रहे होते सर, और इसके साथ साथ ये रो है भी रहे कि रो भी रहा होता, और मैंने तो खैर इन्ना लिल्लाह पढ़ के और उस पर मट्टी डाल दी, और अभी भी मट्टी डली हुई है, कोई उसमें पेशरफ्त नहीं हुई है। और अब बात ये हुई है कि मेरे बाद 16 केसेस और हो चुके हैं, और वो 16 केसेस का इनका एक व्हाट्सएप भी बना हुआ है, मुतासराने पे ऑर्डर ग्रुप। तो स्टे ट्यून्ड, अगली किस्त में आपको सिर्फ आखिरी किस्त में ये बताएंगे कि भाई जब गाड़ी मतलब हो गया फ्रॉड, उसके बाद एफआईआर कट गई, तो तफ्तीश जब हो रही है उसमें आपको खुद भी एक सुराग रसां बनना पड़ता है, आपको क्या क्या करना पड़ता है ये आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। इजाज़त दीजिए हसैन जमाल को, सुहेल साहब को, खुदा हाफिज़।